स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ अ कास्टिंग डायरेक्टर व्हाट रियली इंस्पायर्ड यू, क्या इंस्पिरेशन था? और जर्नी इजी तो बिल्कुल नहीं रही होगी, दिल्ली से आप मुंबई आए, मुंबई में तो हर चीज़ डिफिकल्ट है तो कैसे आपका शुरुआत कैसे हुई आपकी इस जर्नी की? किससे एसोसिएट हुए? कौन हेल्प आउट किया आपको? जी। अम, तो बिल्कुल डेफ़िनेटली मतलब कुछ भी ईज़ी तो नहीं था इस सफ़र तक आना। और आगे भी नहीं है वो ईज़ी। बट मैं बिलॉन्ग करता हूँ आगरा से। और मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी जब मैं 14 साल का था और मैं घर से भाग गया था। एंड फिर वहाँ से मैं दिल्ली पहुँचा और दिल्ली में मैंने थिएटर जॉइन किया। तो थिएटर की जर्नी से मेरी शुरुआत हुई जब मैं 17 साल का था। और मैंने खूब सारे नाटक किए, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। और करते करते थिएटर करते करते क्या होता है कि आप नुक्कड़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो आपके पास मतलब सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो और ये जर्नी बहुत मतलब मज़ेदार रही भी है और बहुत एक्सपीरियंस भी मिला है इस जर्नी से। बट उस वक्त क्या हुआ कि हमारे एक मित्र थे जो कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि यार कास्टिंग असिस्टेंट करोगे? तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि मैं उस वक्त कैमरा पकड़ता था, मैं हेल्प करता था जगह, जो भी कोई कास्टिंग करने आता था तो मैं कैमरा पकड़ता था, उनकी हेल्प करता था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी कर लूँगा। पर मुझे बिल्कुल भी इसका प्रोसेस नहीं पता था कि ये क्या है एक्चुअली। तो मैंने उनको, पहला सवाल मेरा था कि यार पैसा मिलेगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाएगा, 6,000 रुपये मिल जाएगा, वैसा है। तो मैं बहुत खुश हुआ। और तब मैं, जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी और मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगा, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो कि आपके पास स्क्रिप्ट पहले है और फिल्म अभी तक बनी नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत एक्सप्लोर करने शुरू किया, कास्टिंग शुरू की, ऑडिशन शुरू किए। और वो चीज़ आई थिंक, वो पहले ऑडिशंस लेना मुझे लगा कि यार ये कुछ अलग है जो शायद मुझे करना चाहिए। और क्योंकि आप एक्टर तो आप लाइफ टाइम रहोगे, क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर का होना, एक अच्छा एक्टर होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज स्क्रिप्ट समझना, सीन समझना, एक्टर्स को एक्ट ब्रीफ करना, वो सारी चीज़ें। तो मैंने वहाँ से अपना प्रोफेशनली मैंने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर का चुना। और मैं बॉम्बे आया 2015 में। तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर बनने ही आया था जब मैं पहली बार यहाँ बॉम्बे आया कि मुझे ये जर्नी ही लेनी है। और बॉम्बे की जर्नी मतलब कुछ भी इजी नहीं था बॉम्बे में। मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया शुरुआत से। मेरी पहली फिल्म की एन का थी। उसके बाद मैं प्रशांत सिंह के साथ जुड़ा जिन्होंने ट्रैप्ड की कास्टिंग की थी, तो मैं उनका एसोसिएट था। एंड डैडी की कास्टिंग की। फिर धीरे धीरे मैं रेड की कास्टिंग से जुड़ा, मिर्ज़ापुर। और ये सिलसिला चलता रहा। और इस बीच में बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे बहुत लोगों ने बिलीव किया, सो दैट मैं इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहा हूँ अच्छे लोगों के साथ। ये बताइए, डैडी की बात आपने की, डैडी का कास्टिंग जो आपने किया था तो जी। बहुत बड़ी चुनौती थी। जी। 800 लोगों का ऑडिशन करना जी। स्लम्स में जाके, जी। वो अनुभव कैसा था? कितना ज़्यादा वो अनुभव को एंजॉय किया? ये वो अनुभव कितना ज़्यादा को सिखाया कास्टिंग के बारे में? वो अनुभव मेरे लिए, मुझे लगता है कि वो बहुत मैजिकल था और मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग, मेरा गेम चेंज कि कास्टिंग एक्चुअली रियलिस्टिक और रॉनेस क्या होता है कास्टिंग में, कैरेक्टर्स लेकर आना। वो मेरे लिए बहुत मुझे सीखने को मिला। आशिम आलूवालिया जो डायरेक्टर हैं डैडी फिल्म के, उनके साथ काम करके मुझे एक तो चीज़ पता लगी कि ऐसी फिल्में भी हैं जहाँ रियल लोग भी हम कास्ट हमें करने पड़ सकते हैं। जैसे कि डैडी में किया तो हम लोग स्लम मतलब धारावी में से हम लोगों ने 70-80 एक्टर्स, हम लोगों ने रियल एक्टर्स हम लोगों ने कास्ट किए थे। हम लोग रोज़ जाते थे, उनसे बात करते थे, उनको टेस्ट करते थे, उनकी वर्कशॉप करते थे। और वो क्योंकि एक रॉनेस चाहिए थी उस फिल्म में, सो दैट हमें वो नॉर्मल एक्टर से नहीं मिल पाएगी। तो ये था और बहुत चेंज था, मतलब एज ए कास्टिंग। मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला वहाँ से। और मुझे लगता है कि वो आज साथ दे रहा है मेरा। रेड की अपनी चर्चा की, रेड भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी ऋतिवन सर जी। की। उसमें जो एक इंसिडेंट हुआ जब आप थिएटर गए तो आपको एक फीमेल मिली जो रिजेम्बलेंस करती थी इंदिरा गांधी को, तो उसको कन्विंस करना कितना मुश्किल था? एक ऐसा इंसान जिसको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, आप चाहते थे कि वो कास्ट हो, वो अनुभव कैसा था? बहुत मज़ेदार कहानी है ये वैसे। तो मैं एक्चुअली न्यूटन फिल्म देखने गया था फन रिपब्लिक में, सिटी मॉल के पास। तो मैं वहाँ फिल्म देख रहा था, मेरी मेरी नज़र पड़ी, बगल में एक लेडी बैठी है जिनके ऐसे बाल हैं इंदिरा गांधी जैसे। और तो मेरा एकदम दिमाग वहाँ से घूमा और मैंने कहा यार ये कौन है। तो मैं फिल्म छोड़ के नीचे आ गया और मैं वेट करता रहा उनका कि वो नीचे आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगा। और तो वो नीचे आई और मैंने मतलब मैंने कभी ऐसा किया नहीं था, तो मैंने बहुत हिम्मत उनसे जुटा के उनसे बोला कि मैं, आप एक्टिंग करेंगी, मैं कास्टिंग करता हूँ, एक फ़िल्म है, इंदिरा गांधी का रोल है।
तो उन्होंने मुझे मतलब समझा रहे चलो यहाँ से जाओ, मतलब इस तरीके से उन्होंने मुझे वो बोला। बट मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बट आपको अगर लगे कि आपको करना है तो ये मेरा नंबर है और आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। अगले 15 मिनट बाद उनका फ़ोन आता है कि अच्छा क्या करना होगा। तो मैंने बोला कि आप कल ऑफिस आ जाइए, हम लोग बात करते हैं। तो वो ऑफिस आई, मैंने उनको स्क्रिप्ट दी, और क्योंकि मैं ये तो क्लियर शॉट था कि ये इंदिरा गांधी है, अब मुझे इनसे एक्टिंग और मुझे इनको इतना प्लेस कर देना है कि ये कैमरे के सामने कॉन्शियस ना हो, और जो भी इनको बताया जा रहा है कि वो बेसिकली कॉन्फिडेंटली कन्विक्शन से उनको बोल दें बात। तो मैंने उनकी 10 दिन वर्कशॉप ली और मैंने उनको पूरा एक एक सीन समझाया कैसे क्या होगा। और तो यस, मतलब वो एक कहानी थी जो मैंने उनको वहाँ से लिया, और आज वही लेडी जिनका नाम फ्लोरा जैकोब है, आज वो खूब बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही हैं।